हेलो बच्चों। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज़ जैसे मैंने चालू कर दी है ऑलरेडी, और उसमें आज ये 3.5 प्रॉब्लम है। एक बड़ी मज़ेदार प्रॉब्लम है। मैंने आपको पहले भी कुछ बताया है, उससे करेंगे तो ये एक लाइन का क्वेश्चन है। इसके अलावा भी कुछ मज़ेदार मज़ेदार मेथड मैं आपको बताऊंगा आज। इसमें बहुत सारे हैं, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक से रिलेटेड एक मज़ेदार मेथड है, वो भी बताऊंगा आपको। तो क्वेश्चन ये है कि अ थिन वायर, a ring of radius r has an electric charge q, what will be the increment? ये थोड़ा सा ध्यान रखना है ना, increment of the force stretching the wire if a point charge q naught is placed at the ring center। तो इंक्रीमेंट बताना है, टोटल फोर्स नहीं बताना है, इसका विशेष ध्यान रखिएगा। तो आते हैं इसके सोल्यूशन पर। सबसे पहले तो अगर आपने मेरे रोडो के सारे सोल्यूशन देखे हैं तो सर्कुलर मोशन में एक कोन वाला क्वेश्चन आया था बच्चों, एक चेन रख दी गई। रोडो के सॉल्यूशंस की बात कर रहा हूँ। और न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पे फिर मैंने आपको बताया था स्केलर समेशन ऑफ फोर्सेस डिवाइडेड बाय 2 पाई इज द टेंशन। तो अगर आपको वो याद है तो ये देखो क्वेश्चन खत्म हो गया है एक बार में ही। स्केलर समेशन है के क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 पाई। ये लो जी, आंसर आ गया, मेथड नंबर 1। ठीक, वो कैसे, उसके लिए आप वाला वीडियो देखिए। ठीक, अब मेथड नंबर 2 पर आते हैं। अरे मेथड तो इसके 5-6 हैं, कभी मौका लगा तो सारे मेथड बताऊंगा आपको। दूसरा मेथड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से थोड़ा रिलेटेड बताता हूँ, मुझे अच्छा लगता है ये। मैं क्या कहता हूँ कि आधी रिंग की बात करते हैं। इस आधी रिंग को, ये जो आधी रिंग है थोड़ा सा मोटा बना देते हैं। तो ये जो पॉइंट चार्ज क्यू नॉट है ना, ये इस आधी रिंग पर लगा रहा होगा फोर्स, ऐसे 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 लगा रहा होगा ना। इस कारण पर इस पर एक नेट फोर्स आएगा, और हमें वो नेट फोर्स की वैल्यू बतानी है बच्चों। इस जो उस पर फोर्स लग रहा है रिंग पर, फिर भी ये रिंग ऊपर नहीं जा रही है। क्यों नहीं जा रही है बता सकते हैं क्या? नीचे वाला हिस्सा जो है ना, इसको पकड़ के रख रहा है और नहीं जाने देंगे। तो ये रिंग है और उसने टेंशन ने पकड़ के रखा है, नीचे वाले हिस्से ने। तो इसका मतलब अगर मैं इन सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट निकाल दूं, इन सबका रिजल्टेंट F निकाल दूं, तो F बराबर 2T करने से आंसर बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? ठीक, अब सुनना क्या करने जा रहा हूँ। न्यूटन्स थर्ड लॉ आता है। न्यूटन्स थर्ड लॉ के हिसाब से रिंग भी चार्ज पर नीचे की ओर एफ फोर्स ही लगा रही होगी। और रिंग का फोर्स जो है वो क्या होगा? सेंटर पर फील्ड इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू चार्ज। सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आप सबने रटा होगा, 2k लैम्डा बाई आर। 2k लैम्डा बाई आर, लैम्डा की वैल्यू क्या होगी बच्चों? Q अपॉन 2 पाई आर। ये लैम्डा की वैल्यू होगी कि नहीं होगी? देख लीजिए, अच्छे से देख लीजिए। ठीक, ये फोर्स आ गया, और इस फोर्स को 2T के बराबर कर दीजिए और चेक करिए कि आंसर सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बिंदास चेक करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये कैंसिल हो गया, तो T की वैल्यू आती है क्यू नॉट अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर। अरे ये तो वही टेंशन आ गया यार, आ गया कि नहीं? ये है मेथड नंबर 2। और मेथड भी देख सकते हैं, उसमें आप यहाँ पर डीएल लेंथ का एलिमेंट लीजिए, इस पर फोर्स निकालिए डीएफ थीटा एंगल पर, फिर उसका कंपोनेंट लीजिए और उसको इंटीग्रेट कर दीजिए। मेथड नंबर 3, इसी में 2T के फिर टोटल इंटीग्रेट करके 2T के बराबर कर दीजिए। ठीक है, मेथड नंबर 4 बताऊं? मेथड नंबर 4 देखिए। मेथड नंबर 4 में क्या करोगे? मेथड नंबर 4 में दूसरे पेन से लिखो ताकि सही रहे। मेथड नंबर 4 में क्या करोगे पता है? ओ, कौन सा पेन यूज़ करूं? ब्लू कलर का। मेथड नंबर 4 पता है क्या करूंगा? छोटा सा एलिमेंट लूंगा, छोटा सा, ये इतना सा एलिमेंट, डीएल
डी थीटा एंगल बनाते हुए। ये टेंशन जो बढ़ी हुई है, क्यों बढ़ी? क्योंकि क्यू नॉट आपने रख दिया, है ना। तो पता है इनके ये वाले कंपोनेंट, टेंशन के ये वाले कंपोनेंट मिल करके क्यू नॉट के कारण लगने वाला ये वाला फोर्स बैलेंस कर रहे होंगे, है ना। तो सीधा सीधा आप यहाँ पर लिख दीजिए क्या, के क्यू नॉट लैम्डा डी एल अपॉन आर स्क्वायर बराबर टी डी थीटा, 2t साइन डी थीटा बाई 2 ब्ला 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 ब्ला। डी एल बाई डी थीटा पता है किसके बराबर होगा? रेडियस के बराबर। देखिए आंसर फिर से आ चुका है, तो टी की वैल्यू फिर से आ गई, के क्यू नॉट लैम्डा आर अपॉन आर स्क्वायर। ये लीजिए कैंसिल हो गया और फिर से वैल्यू आ गई, और लैम्डा की वैल्यू तो आपको पता ही है, क्यू अपॉन 2 पाई आर। तो चेक कर लीजिए वही आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना मज़ेदार। बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर, मतलब बहुत सारे मेथड क्वेश्चन के आंसर नहीं, तो बहुत सारे मेथड है। एक वर्चुअल वर्क का भी मेथड होता है, लेकिन चूंकि अभी एनर्जी वाला मेथड मैंने नहीं बताया है, एनर्जी नहीं पढ़ाई है, इसलिए वो मैं मेथड नहीं बताना चाहता हूँ, या यूँ कहें कि इस चैप्टर में एनर्जी थोड़ा बाद में आती है, इसलिए वो अभी यूज़ नहीं कर रहा हूँ। तो ये था बच्चों इस क्वेश्चन का सलूशन। कोई बात समझ में ना आई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। चलिए तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।